मुजफ्फरनगर के थाना मंसूरपुर पुलिस ने वाहनों के फर्जी दस्तावेज बनाकर बेचने वाले एक गिरोह का भंडाफोड़ किया। पुलिस को एक सटीक सूचना मिली थी, जिसके आधार पर शाहपुर कट पर बैरियर लगाकर चेकिंग की गई। इस दौरान महिंद्रा थार में सवार 3 संदिग्धों को रोका गया। तलाशी के दौरान 2 फर्जी नंबर प्लेट, 2 आरसी और फाइनेंस से संबंधित फर्जी दस्तावेज बरामद हुए। मौके पर पुलिस ने 30 वर्षीय शहजाद मलिक, 25 वर्षीय प्रवीण कुमार और 23 वर्षीय रविंद्र यादव को गिरफ्तार किया। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे फाइनेंस पर वाहन लेकर आरटीओ और बैंक से नो ड्यूज सर्टिफिकेट बनाकर फर्जी दस्तावेज तैयार करते थे, इन्हें बेचते थे। आरोपियों की निशानदेही पर पुलिस ने 5 कारें भी बरामद की हैं। इस मामले का खुलासा करते हुए एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने मंसूरपुर पुलिस की सराहना की। प्रेस वार्ता में एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि ये गिरोह फाइनेंस पर ली गई कारों के फर्जी दस्तावेज बनाकर उन्हें बेचता था, जिससे रिकॉर्ड में वाहन सही दिखता था जबकि दस्तावेज नकली होते थे। इस पूरे प्रकरण में मेरठ आरटीओ विभाग का संविदा कर्मी दीपक भी शामिल है, जो मौके से फरार हो चुका है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। ये पब्लिक के व्यक्ति हैं और इनका जो गिरोह है पूरा, इसमें ये कंफर्म है कि आरटीओ का एक बाबू जो है वो इनसे मिला हुआ है। इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से कोई है कि नहीं है, नहीं इंश्योरेंस सॉरी क्या कर रहा हूँ, लोन वाली कंपनी, लोन जैसे गाड़ी जब लोन कराते हैं तो 2-3 उसमें स्टेक होल्डर होते हैं। एक लोन करने वाली संस्था होती है, कोई भी फाइनेंस कंपनी होती है, वो लोन अप्रूव कर देती है सारी सीवी वगैरह चेक करके और सब सारी चीजें देख के, और वो लोन का पैसा चला जाता है कंपनी के खाते में। और फिर कंपनी जो है वो उसमें एक कच्ची आरसी, मतलब जब रजिस्ट्रेशन होता है तो आरटीओ से यहाँ से एक कच्ची आरसी मिल जाती है जिसपे लिखा रहता है कि इस गाड़ी पे लोन है और कोई उसको जो आगे बेच नहीं सकता। ये लोग क्या कर रहे हैं कि पहले गाड़ी पे लोन कराते हैं, कुछ उसकी किस्तें चुकाते हैं और फिर उसके बाद में गाड़ी गायब कर देते हैं और किस्तें डिफॉल्ट कर देते हैं। और फिर उसके बाद में आरटीओ का जो मुंशी इसमें अभी वांछित है, कल रात जब ये पकड़े गए तो उसने नाम बताया, पकड़ने का प्रयास किया, लेकिन अभी तक वो मिला नहीं है क्योंकि उसको पहले से जैसे ही ये पकड़े गए उसको अंदाजा हो गया कि ये पकड़े गए हैं। वो इनको फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर, एक तो बैंक का फेक नो ड्यूज, जिस बैंक का लोन है वो कागज सिस्टम में नो ड्यूज सर्टिफिकेट लगा के और डुप्लीकेट आरसी जारी कर देते हैं इनको। लेकिन फिर आपस में इनका एक ही गिरोह बन गया और कस्टमर ढूंढते हैं, जैसे कोई कस्टमर आया वहां डीएल बनवाने तो उससे पूछते हैं, उससे बातचीत करते हैं, भैया तुम्हारे पास कोई लोन की गाड़ी तो नहीं है, तुम्हारी सस्ते में लोन सेटल करवा देंगे। इस तरीके से उन लोगों से भी पैसा इत्यादि लेके और ये फेक आरसी वगैरह जनरेट कर देते हैं और बाकी खुद ये लोग भी जो है ये गाड़ियों के फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके फेक आरसी बना के और लोगों को चूना लगाने का काम कर रहे थे। 5 गाड़ियां बरामद की गई है और बाकी नंबर प्लेट्स और आरसी जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स इन्होंने फर्जीवाड़ा कर रखा है। कुछ फाइनेंस कंपनी से संबंधित इनके पास कागजात हैं। अभी इसमें मेन जो दीपक नाम का आरटीओ का मुंशी है, ये हाँ ये मेरठ का है। अभी सुनने में आया कि इसने जब कुछ इनको इंटरनली जब पता चला है कि ये इस तरीके का कांड कर रहा था तो इसका ट्रांसफर शायद आगरा हो गया है। अभी हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये इन लोगों ने जो बाकी 7 वाले जो पकड़े गए इन्होंने बताया कि ये इसका ट्रांसफर रिसेंट में जो आगरा आरटीओ हो गया है। तो किसी गाड़ी पे लोन है या नहीं है वो उसकी आरसी से पता चलता है और उस आरसी को ही बाईपास करके और ये सिस्टम में जो है वो नो ड्यू सर्टिफिकेट बैंक की तरफ से डाल के और ये फेक आरसी जारी कर देते हैं और फिर उसके बाद में जो है ये उस गाड़ी को एज ए जेन्युइन गाड़ी की, जी इस पे कोई लोन नहीं है और इसका कहीं कोई बकाया नहीं है किसी भी प्रकार का, और फिर आगे कस्टमर्स ढूंढ के और उनको जो बेचते हैं। इसमें इनके कब्जे से कुल 5 गाड़ियां बरामद की गई है। इसमें से 2 गाड़ियां ये आगे सेल कर चुके हैं, लेकिन अभी उनको फिजिकल पोजीशन नहीं दिया था, इन्हीं के पास थी ये। उसमें से एक स्कॉर्पियो है जो शहजाद ने पहले अपने नाम पे लोन करवाई और फिर उसकी किस्तें डिफॉल्ट करने के बाद में आरटीओ मुंशी से मिलके और ये महिंद्रा स्कॉर्पियो जो है ये इन्होंने आगे 12 लाख रुपए में एक व्यक्ति से सौदा कर लिया, उससे पैसा भी ले लिया, उसके नाम पे ओनरशिप भी ट्रांसफर करवा दी, पर अभी उसको गाड़ी दी नहीं थी।
इसी प्रकार से एक इसके गिरोह में महकार नाम का व्यक्ति है, वो अभी वांछित है। उसके नाम पे ये महिंद्रा XUV 300 जो है ये महकार ने अपने नाम पे निकलवाई शोरूम से, और फिर उसके बाद में इसको भी एक नूर मोहम्मद नामक व्यक्ति को जो उन्होंने बेच दिया। बाकी जो 2 थार है और एक जो ग्लैंजा है, ये जो दोनों थार है इसमें से जो पकड़ा गया है शहजाद, इसके नाम पे थार और ये ग्लैंजा है, और एक और इनका साथी है जतिन। तो अभी पुलिस में 3 लोग वांछित है, 3 पकड़े गए हैं। जो पकड़े गए हैं उसमें से एक मेन शहजाद है जो गाड़ियां अपने नाम पे करवाता है, एक रविंद्र यादव है और एक प्रवीण कुमार है। इसमें से एक व्यक्ति ये रविंद्र है ना जो वहाँ। सर एक खुलासा क्या है चोरी की गाड़ी में, क्या बताऊं? थाना मंसूरपुर पुलिस द्वारा एक वाहनों के फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके और धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, और इनके कब्जे से कुल 5 गाड़ियां बरामद की गई है, जिसमें से सारी लग्जरी गाड़ियां हैं। इसमें से 2 थार है, एक महिंद्रा XUV है, एक टोयोटा ग्लेंजा है और एक महिंद्रा स्कॉर्पियो कार है। जो पकड़े गए अभियुक्त, इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने बताया कि ये लोग पहले गिरोह के जो सदस्य हैं इनके नाम पर गाड़ियां फाइनेंस करवाते हैं और फिर उनकी किस्तें तोड़ देते हैं। इसके पश्चात ये लोग एक RTO के मुंशी से मिलकर उसके फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करके, जिसमें उसका बैंक का नो ड्यू सर्टिफिकेट रहेगा और उस गाड़ी की RC रहेगी, ये फर्जी तैयार करते हैं और फिर मार्केट में अलग अलग कस्टमर्स को ये ढूंढते हैं और जिनसे कहते हैं कि हमारे पास में एक नई गाड़ी है जो कम चली है और उस पर लोन जो है वो क्लियर है। इस प्रकार ये उस गाड़ी को मार्केट में जो है वो बेच के और पैसा कमाने का ये पूरा गिरोह चल रहा था। इसमें जो तीनों अभियुक्त पकड़े गए हैं, इन्होंने पूछताछ में बताया कि इनके गिरोह पे और 3 अभी अन्य व्यक्ति है, जिसमें से एक व्यक्ति जो है ये RTO मेरठ में काम करता है। अभी रिसेंट में इसका ट्रांसफर आगरा होना बताया है, पुलिस इसको भी गिरफ्तार करेगी। इसके अलावा और 2 अन्य व्यक्ति इसके गिरोह में शामिल हैं। अभी तक ये प्रारंभिक पूछताछ में 6 व्यक्तियों का गिरोह पता चला है, लेकिन पुलिस जो गहराई से जानकारी करेगी कि पहले इस प्रकार कितने जो है वो इन्होंने गाड़ियां फाइनेंस करा के और उसके फेक डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कितने कितने लोगों को जो बेचा गया है, ये RTO के डेटा के मिलान से वेरीफाई हो पाएगा। फिलहाल पुलिस ने 3 अभियुक्त और 5 गाड़ियां बरामद की है, सभी लग्जरी गाड़ियां हैं जिनकी लाखों रुपए की कीमत है, और गहराई से जो है पुलिस जानकारी कर रही है। बाकी नियमानुसार विधिक कार्रवाई करते हुए इनको न्यायिक हिरासत में भेजा जा रहा है। अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल रॉयल बुलेटिन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।